दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो मेरी होने वाली है जगत जीजा के ऊपर, जगत दीदी के ऊपर, नीतू मेहना के ऊपर, देवरानी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मिक्स एंड मैच होने वाली आज की वीडियो मेरी। तो स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपसे करनी है। शुरुआत करते हैं जगत जीजा से, यानी सुमित जीजा से। का ये जीजा हमारे आधे अधूरे जीजा से शुरुआत करते हैं। दुनिया जो है चांद पे पहुंच रही है, दुनिया जो है एकदम ऊंचाइयां छू रही है। दुनिया की चाहत है कि वो एफिल टावर पे बैठ जाए, दुनिया की चाहत है कि वो कहाँ कहाँ बुर्ज खलीफा के अदम ऊपर अटारी पर टंगा जाए। लोगों के कितने बड़े बड़े जो है सपने, ख्वाब, सोच हैं। और एक आप हैं जगत जीजा, बताइए प्लेन से सीधे साइकिल ले आए जी घरे में। बताइए अब आप साइकिल से घूमिएगा, काहे हमारा जग हंसाई करा रहे हैं जी जीजा जी। बताइए सब लोग हमारे ऊपर हंसेगा कि बताइए इसके जी आधे अधूरे जीजा साइकिल ले आए। वैसे ही देख रहे हैं कि सारे लोग जो है हमारे जीजा को छेड़ते हैं। और हम आपकी फेवरेट साली हैं ना जीजा जी। यह कुल हमको सुनवाइएगा कि ए जी इसके जीजा जो है साइकिल खरीदे हैं। अब हम कहाँ जा कर के लोगों से बताएं कि हमारे जीजा मर्सिडीज खरीदे हैं, कि हैरियर खरीदे हैं, कि फॉर्चूनर खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं। अब हमको ये कहना होगा कि हमारे जीजा जो है वो साइकिल खरीदे हैं। आप बताइए। और दूसरी तरफ ये बताइए जीजा जी, आप इतना ज़्यादा जो है काहे बुढ़वन जैसन अपना सकलिया बना लिए हैं जी। अभी आप जवान हैं ना जी। देखिए आपसे ज़्यादा स्किन तक ग्लो मेरा कर रहा है, जबकि हम अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाते हैं। हम अपने चेहरे पे बिल्कुल कुछ नहीं लगाते हैं, समझ रहे जीजा जी। अब फिर भी जो है हमारा स्किन ग्लो कर रहा है। आप क्योर स्किन का प्रोडक्ट अपने चेहरे पर नहीं लगाते हैं। लेंडी जी उसका प्रचार कर रही हैं, आप भी खरीद लीजिए, मंगवा लीजिए। मार रोज चिल्ला चिल्ला करके उनका गर्दन फट गया, एकदम बांस जैसा आवाज़ निकलने लगा कि ए जी क्योर स्किन खरीद लो, क्योर स्किन खरीद लो। आप नहीं लगा रहे हैं जी। अब थोड़ा लुकवा चेंज करिए ना जीजा जी। आधे अधूरे जीजा जी हमारे, थोड़ा लुकवा चेंज करिए। कब करिएगा जी भी यह हवा। हमको जूता चोराई वोराई नहीं मिलेगा। अरे एक बिया टूटा है, दूसरा तो कर लीजिए। दुनिया की सारी लड़कियां किधर चली गई जो हमारे जीजा के योग्य एक भी बधू नहीं मिल रही है। आपके चक्कर में हम लोग जो है हड़बड़ा करके अपने लिए जो है लहंगा वहंगा खरीद लिए थे। हम और जबलपुरिया भौजी, हम दोनों लोग लहंगा खरीद करके रखे हुए हैं। रोज़ उसको अलमारी में देखते हैं और रोज़ हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। क्या क्या सपने सजाए थे हमने कि जगत जीजा के ब्याह में। और आपने तो हमको न्योता भी दे दिया था कि आपको जबलपुर आना है हमारे ब्याह में, और साथ में अपने सारे दोस्तों को भी ले आना है। बताइए हम सारे दोस्त जो है आपके विवाह में जाने के लिए कितना उत्सुक थे और पैसा खर्चा करके लहंगा खरीद लिए थे कि लहंगा पहन के सड़की पर लोट लोट करके नाचेंगे, नागिन डांस करेंगे और बाराती में एकदम हुल्लड़ मचा देंगे। का ये जीजा कौने लहू पियना का नजरिया लग गया जी। न बियाहवा हुआ, न हम जो है अपना लहंगवा पहरे, न डीजे बजा, न हम नागिन डांस कर पाए। बहुत तकलीफ है जीजा जी। बियाह कर शादी छोड़ करके आप जो है साइकिल वाइकिल से प्यार करने लगे हैं। वैसे ठीक है जीजा जी, हम आपसे इन्फ्लुएंस हो गए। हम भी अब अपने घर साइकिल खरीदेंगे। वैसे हमारे घर साइकिल है पर बच्चों की है, और बच्चों की साइकिल जो है वो बच्चे चलाते, छोटे छोटे हैं। हम अपने लिए साइकिल हम भी खरीदेंगे क्योंकि हम आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जगत दीदी अपने ससुरारी पहुंच गई हैं गायजों। और जगत दीदी एकदम सभ्य नारी होकर के गई हैं। जगत दीदी ने कोई पाप नहीं किया है। हमारी आंखों ने और हमारी कानों ने जो सुना है वो गलत है दोस्तों। हम सिरे से खारिज करते हैं कि हमारी जगत दीदी दूध की धुली हुई थी हैं और रहेंगी, क्योंकि हमारी जगत दीदी ससुराल गई हैं। कह रही हैं कि आज से हम अपने ससुराल रहेंगे। क्यों जी? मरे हुए पति को तो कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। मरे हुए पति का जो है जब तुम दूसरे मर्द के साथ जो है एकदम लिपटी लिपटा कर रही थी तो तुमको जो है अपने मरे हुए मर्द की याद नहीं आई थी? अपने इस ससुराल की याद नहीं आई थी कि उनकी भी गरिमा है? तुम तो भगौड़ी हो। आज कोई और मिलेगा, परसों कोई और मिलेगा, तरसों कोई और मिलेगा। एक बात बताओ,
तुम ऐसे ही भागती रहोगी, इनके साथ उनके साथ पराती रहोगी, इनके साथ उनके साथ मुंह काला करती रहोगी और 900 चूहे खा करके तुम फिर यही जबलपुर आओगी जी। इसीलिए तुम खाली जो है ब्याह शादी नहीं कर रही हो, क्योंकि ब्याह शादी करके भी तुम वही करोगी। इससे बढ़िया है कि तुम वही काम अभैया कर रही हो कि चलो ऐसे बदलने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर ब्याह कर लेंगे तो इक्कठ निबौरा के साथे रहना पड़ेगा, इक्का के साथे बिताना पड़ेगा। ऐसे 3600 हैं, उम्र बीत जाएगी, है कि नहीं, लाइन में लगे हैं। और उसके बाद फिर जब कुछ होगा, हुल्लड़बाजी होगी, तो फिर हम अपने ससुराल लौट के जबलपुर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम अपने रूमुआ में ताला मार के तो रखे ही हैं। ये बताओ, हमारा जो है एक सवाल है तुमसे, जब तुमको अपने जबलपुर के ससुराल से इतना प्यार था तो भगौड़ी भागी कहाँ थी यहाँ से? बताओ भगौड़ी। और कौन सा कोरोना में तुम्हारा परीक्षा चल रहा था जब तुम्हारे पति जो है एकदम तड़प रहे थे तुमसे मिलने के लिए, तुम मिलने नहीं गई? बताओ क्या क्या ऐसी तुम्हारी मजबूरी थी? तब तुमको ये ससुराल याद नहीं आया था? और तुम जो बेहोश टॉक पे गई थी और अपनी सासू अम्मा को तुम जो इतना गंदा गंदा बोलती थी, अपने जो है देवरानी को इतना गंदा गंदा बोलती थी, अपने सास को इतना, ससुर को गंदा बोलती, देवर को गंदा बोली हो, तुम उसी घर में कैसे चली जाती हो जी? एकदम बेशर्म हो का जी। तुमको तन को शर्म वरम नहीं लगता है? अब हमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे भैया भौजी तुमको भार समझ लिए हैं, है ना? तुम्हारा कहीं जो है वो गुजारा नहीं हो रहा है, तुमको कोई जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लपुआ ने भी तुमको लात मार के भगा दिया, भैया भौजी भी अब तुमसे जो है तीन तिकड़म कर रहे हैं, तो तुमको जो है 900 चूहा खा करके जबलपुर लौटना पड़ रहा है ना? अब वहाँ पे भी जाके नैन मटक्का करोगी, क्योंकि तुम्हारे नज़र में तो कोई भी पुरुष सेफ नहीं है ना जी। थोड़ा देवर को बचा दीजिएगा, ठीक है भैया जी, अरे दीदी जी, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है भाई। आप किसी का भी घर तोड़ सकती हैं, आप किसी की भी ज़िंदगी में घुस सकती हैं। आप तो वो नागिन हैं जो कि बिना डसे मानती नहीं हैं। और आज जो है आपको याद आया है कि ना हम होटल में नहीं रुकेंगे, हम एने ओने कहीं नहीं रुकेंगे, हम अपने घर पे रुकेंगे और अपने भूतपूर्व पति के कमरे में रुकेंगे, ठीक है? यहाँ वहाँ सहेली के घर काहे रुके हम? सहेली के घर कंटेंटवा मिलेगा जी, कंटेंटवा तो यहाँ मिलेगा, अपने जो है ससुररिया में मिलेगा। अब बताओ, जिस देवरानी को तुम जो है एकदम पानी पी पी करके बेहोश टॉक पे गरियाई हो कि तुम्हारी देवरानी जो है तुम्हारी जान की दुश्मन बनी थी, तुम्हारी देवरानी ने तुमको बहुत सताया है, तुम आज उसी देवरानी के हाथ का चाय पी रही हो जी। कहीं जहर वहर मिला दे तुम्हारी देवरानी तो तुमको अपनी जान की कीमत नहीं है जी। तुम सेलिब्रिटी हो ना जी, तुमको समझ में नहीं आता है? ऐसे ही किसी के भी हाथ का चाय वाय पी लेती हो। यही देवरानी थी ना जिसके लिए तुम कितना बकैती की थी? हाँ, यही सास ससुर है ना जिनकी कितनी बकैती की थी तुमने, आज उन्हीं के यहाँ थूक करके चाटने चली गई जी। थूक करके चाट रही हो वहाँ जा करके। बताओ, तुमको तनको शर्म वरम नहीं लगता है जी कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं? आजकल छेदिया तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, क्या बात है? तुम कहीं पे भी जा रही हो, तुम नया भैया लेकर के जा रही हो, छेदी भी तुमको भगा दिया काजी लात मार के। बताओ, छेदिया भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा है। बताओ, तुम गई थी झोटा के तेल का प्रचार करने, वहाँ पे भी तुम्हारे साथ छेदी नहीं गया। और तुम यहाँ जबलपुर गई हो, यहाँ पर भी छेदी नहीं गया। और 11 महीने पहले छेदिया तो तुम्हारे साथ साथ परछाई की तरह रहता था, हर जगह जाता था तुम्हारे साथ, इसी घरवा में गया था ना जी। तुम्हारे साथ जा करके मर रो रहा था कि हमारी बहन यहीं से जो है ठंडा लेकर के आती थी। तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ साथ ससुराल में भी रहा है। बताओ, एक पर एक फ्री लेकर के तो तुम जाने वाली महिला हो। आजकल तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा है जी। काहे नहीं जा रहा है? मतलब तुम्हारे भाई ने भी तुमको यूज करके फेंक दिया ना, तुम कहीं की नहीं रही ना, मतलब लौट भाग करके तुम जो है आ गई यहीं पे ना। अब बात करते हैं देवरानी जी की। जी देवरानी जी, आप तो कह रही थी कि हम जो है कुछ भी हो जाए हम कभी जो है बात नहीं करेंगे, वो जगत दीदी हैं, डबल ढोल की हैं क्या जी आप देवरानी जी? हमारा कोई इतना इंसल्ट करे हमारी फैमिली में, जबकि लेंडी तो आपकी फैमिली भी नहीं है।
अगर कोई हमारा इतना इंसल्ट करे ना तो हम उसको फूटी आंखों ना देखें। आपने थूक करके चाट लिया देवरानी जी। इसीलिए इतना दिन से जो है आप इधर उधर उनके लिए इंक्वायरी कर रही थी, उनके लिए जो है इनके यहाँ वहाँ खोजी विभाग में लगी हुई थी, उनका सपोर्ट कर रही थी। हैं बताइए, अब जगत दीदी आपके ही घर में रहेंगी, मूंग दलेंगी करेजा पे, टेंशन नहीं लीजिए। खूब प्यार फिर हम लोग भी देखेंगे देवरानी जेठानी का प्यार। वैसे जगत दीदी बेशरम तो हैं, कौन से मुंह लेकर के गई हो तुम जगत दीदी? अहले मोहल्ले आस पड़ोस वाले तुमको किस नज़र से देखते होंगे? तुम वहाँ पे कट्टी कट्टी पहन के नहीं गई हो हैं? थोड़ा जाती है इसे जैसे झलकौआ कपड़ा पहनती हो, तनी पहन के जाती, बड़ा सभ्य सहूरदार बन के गई हो, एकदम काने में झुमका बाली लुग्गा धोती सब पहन के गई हो, कपारे पर ओढ़ करके गई हो। इतना सभ्य तुम कब से हो गई जी? इतना सभ्य कब हो गई हैं? लौटने के लिए तो कहीं चली जाती हो, इतना सभ्य हो गई। और दूसरी बात हम करते हैं, सबसे बड़ा आरोप तुम्हारे ऊपर लग रहा है कि तुम फेक प्रमोशन करती हो। मैं हमेशा से बोलती हूँ दोस्तों कि लेंडी ने एक वीडियो डाला कि वो जबलपुर जा रही है, अब ससुराल में रहेगी। 5.5 लाख प्लस इस पे सब्सक्राइबर हो गए, और मैं वीडियो आज बना रही हूँ और डालूंगी कल। मतलब मैं शनिवार को वीडियो बना रही हूँ, डालूंगी रविवार को। सोचिए रात भर में मिलियंस में व्यूज पहुँच जाएंगे, और आप लोग बोलते हैं बाइकॉट ब्लॉगर। ऑडियंस आप लोग बोलते हैं जस्टिस दिलाइए। किस किस आधार पे जस्टिस मिलेगा आपको? मिलियंस में व्यूज कैसे जा रहे हैं? कौन देखने जा रहा है? आप लोग ही जा रहे हैं ना जी देखने। लेंडी की ये वीडियो मिलियन क्रॉस करेगी क्योंकि वो जबलपुर ससुराल गई है। मतलब आप लोगों को भी देखना है और फिर चिल्लाना भी है कि हमें जस्टिस दिलवाइए। फिर देखने क्यों जाते हैं और बातें करते हैं जगत दीदी के प्रमोशन के ऊपर कि जगत दीदी ने प्रमोशन किया, उसमें लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। एक बात बताइए, हम बाजार में जाते हैं, बाजार में दुकानें लगी होती हैं और बहुत सारी दुकानें होती है। कितने लोग बोलते हैं कि हमारे दुकान पे आइए, लहंगा अच्छा मिलेगा, साड़ी अच्छी मिलेगी, सूट अच्छा मिलेगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, हमारे दुकान पर आइए। तो क्या आप उसके दुकान पे जा करके बिना मतलब के सामान खरीद लेते हैं? अगर आपको साड़ी सूट और लहंगे की ज़रूरत नहीं है तो क्या उसके बोलने पे आप चले जाते हैं उसके दुकान के अंदर और ख़रीद लेते हैं सामान? कि अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से खरीदते हैं कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए? आप दाम देख करके खरीदते हैं कि नहीं भैया इतने दाम का है, मुझे इतने रेट में चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। ऐसा तो है नहीं ना कि उसने बोल दिया और आपने तुरंत बाजार में से लहंगा खरीद लिया, साड़ी खरीद ली, 25-50 हज़ार का शॉपिंग कर ली। नहीं ना करते हो। फिर जब कोई प्रमोशन करता है तो फिर क्यों फंसते हो? चाहे वो किसी पंडित का प्रमोशन हो, चाहे लुग्गा धोती का प्रमोशन हो, चाहे कोई भी। मीशो का प्रोडक्ट जब पता है कि ख़राब होता है तो फिर खरीद करके क्यों बवाल मचाते हो? वो लोग दुकानदार हैं, ठीक है, उनकी अपनी दुकान लगेगी, उनका अपना ठेला लगेगा, उनको लगाने दीजिए। क्यों? क्योंकि उनका जो काम है उनको करने दीजिए। बाकी आपका जो काम है उसको आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो जा जा करके कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,500 दे रहा है, कोई 6800 दे रहा है, कोई 7,000 दे रहा है, कोई मतलब कोई 2,500 दे रहा है, किसी ने तो कितना रुपया। मतलब आप लोग पैसा ऐसे दे रहे हैं जैसे पेड़ पे फरा या झूठ बोल रहे हैं जी कि चलो इस समय बदनामी हो रही है, हम भी उसमें दो फेंक ही देते हैं, 2 पासा। पंडित आपकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ लाएगा जी, कि आपके कर्तव्य आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। अगर हम वीडियो ना बनाएं और बोल दे कि हम पंडित जी हमारा वीडियो वायरल कर दीजिए, तो उसके लिए हमको वीडियो बनाना पड़ेगा ना जी। उससे पहले हमें सर्च करना पड़ेगा, उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, फिर हम आप तक वीडियो डालेंगे, पहुंचाएंगे, टाइटल थंबनेल लिखेंगे, तब जा करके हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारी वीडियो पब्लिक हो गई, अब ये वायरल होगी या फ्लॉप होगी। उसके लिए हमें वीडियो बनाना पड़ेगा ना जी। तो इसी तरीके से जब आप कर्म करेंगे तो फल आपको खुद मिलेगा। अगर पंडित में या किसी एस्ट्रोलॉजर में या किसी भी XYZ में अगर इतना क्षमता होता या फिर वो इतना ही भविष्य बता सकता था, तो सोचिए सबसे पहले उसको अपना भविष्य पता होना चाहिए। आप लोग कब समझेंगे? और कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे फ्रॉड में फंसते हैं कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों उस चीज़ को लेते हैं, चाहे वो कपड़ा लत्ता सहयोग मदद कुछ भी हो।
आप लोगों के पास अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, आप लोगों के पास अपनी बुद्धि नहीं है कि हमें अपनी चीज़ें कहाँ खर्च करनी है, कहाँ नहीं। पैसे पेड़ पे उगते हैं आप लोगों के यहाँ। पहले तो आप कांड चोरी चोरी कर लेते हो, और जब कांड में फंस जाते हो तो फिर आकर के यहाँ पे हुल्लड़बाजी करते हो कि अरे मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मेरे साथ वो फ्रॉड हो गया। और फ्रॉड करने से पहले आप बोलते नहीं हो कि हाँ हम यहाँ पे इतना पैसा लगाने चाह रहे हैं। फ्रॉड का मतलब जुआ। आप जुआ खेलने से पहले बताते हैं कि हम जुआ खेलने जा रहे हैं। 10 रुपया की भी कीमत होती है। अगर किसी के पैसे इतना गए हैं तो गलती आपकी है। किसी ने अगर अपना सामान बेचा, किसी ने प्रचार किया, तो क्या कितना सारा जो है वो गुटखा का प्रचार होता है टीवी में, देखिए तो कितना सारा जो है वो बिमल का प्रचार होता है, कितना सारा देखिए तो इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार होता है जिसके ऊपर साफ लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इसको लेने से आपकी जान भी जा सकती है। उसके बाद भी अगर हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान सब खाते हैं तो अपने रिस्क पे खाते हैं, क्योंकि उस पर डिस्क्लेमर दिया होता है। हमारे में जब बुद्धि विवेक नहीं है तो हम कंपनी पे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी बना रही है और हम उसको पी रहे हैं, कंपनी को फायदा हो रहा है। हम पीना ही बंद कर देंगे, हम गुटखा खाना ही बंद कर देंगे, कंपनी घाटे में जाने लगेगी, कंपनी बंद कर देगी। लेकिन हम हुल्लड़बाजी कर सकते हैं लेकिन खाना खत्म नहीं कर सकते हैं। हम जो है जुआ खेल सकते हैं लेकिन जुआ बंद नहीं कर सकते हैं। अब फिर हम दूसरे के ऊपर जो है सारा ठिकरा फोड़ देंगे कि इसकी वजह से मेरा ये हुआ, उसकी वजह से मेरा हुआ। आपके जेबा से कोई पैसे निकालने गया था? आप लोगों की जेबा से कोई पैसे निकाला था? क्यों फंसते हैं आप लोग ऐसे स्कैम में? क्या आप लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि पैसे किस जगह और कब खर्च करने चाहिए? इतना ज़्यादा जो है आप लोगों के अंदर ना समझी आ गई है। कोई कुछ भी बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप लोग तुरंत उसमें जो है उसकी बातों में आ जा रहे हैं और फिर वही सारा चीज़ अपने साथ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे 2.5-3 महीने से, क्या मुझे तो 5 महीने से चिल्लाते हो गया कि इन ब्लॉगरों के ऊपर रत्ती भर भरोसा मत करिए, क्योंकि ये ब्लॉगर जो है जो आपको दिखाते हैं वो रियल में वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर भी आप लोगों को समझदारी नहीं है जी। इसके ऊपर इतना पंचायत करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब बातें करते हैं नीतू मेहना की। नीतू मेहना जी, आप ये बताइए कि आप कोई सामान बेच रही हैं और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रही हैं। मतलब आप जनता को बोल रही हैं कि तुम लोग जहर खाओ, मेरा काम है, मैं जहर बेचूंगी, तुम लोग मरो जलो कटो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर बेचती क्यों हो? फिर जनता के साथ खिलवाड़ क्यों करती हो? तुम लोग बेचते हो बहुत ज़्यादा क्रीम। गोरी हुई तुम आज तक? तुम तो बहुत सारा क्रीम बेचती हो हैं, तुम तो हर एक चीज़ बेचती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क हुआ? पंडित जी जो है तुम भी प्रमोशन करती हो नीतू मेहना, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क हुआ? तुम्हारे पति दारू पीना छोड़ दिए, मारना पीटना छोड़ दिए, या फिर तुम्हारे घर में सब कुछ सही हो गया? जब नहीं सही हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी तो फिर तुम किस मुंह से दूसरे के लिए प्रमोशन करती हो? क्योर स्किन का बहुत ज़्यादा जो है वो चला हुआ है, जलवा चढ़ा हुआ है। क्योर स्किन का जो है असली बुराई तो सासू अम्मा ने कर दी कि तुम कैसी हो गई हो। रियलिटी वहीं दिख गई जब जबलपुर में जाकर के लंडी जी की जो है बेइज्जती हुई थी। तो क्यों आप लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं? ना आपके घर में खुशहाली है, ना ही आप सुंदर दिख रहे हो क्योर स्किन करके, ना ही कुछ आपके घर में परिवर्तन हो रहा है, तो खाली जनता को बुड़बक बनाने के लिए। और फिर ये ऑडियंस क्यों इतनी बुड़बक बनती है जिसको अपनी पैसे की कीमत नहीं है? यहाँ पे आप लोगों को अपने लिए चीज़ें करने के लिए आपको कोई यहाँ पे समझाएगा जी कि ये सब मत करिए, वो करिए, वो करिए, ये मत करिए। जितना दिमाग आप लोगों के पास है उतना ही दिमाग हमारे पास भी है, लेकिन हम तो किसी फ्रॉड में नहीं फंसते। आज तक हमने नहीं फंसा है। हम आज तक हमारे जेबा से 1 रुपया कहीं गलत नहीं निकला है कि नहीं मैंने किसी को गलत दे दिया 1 रुपया, मुझे जो है उसका अफसोस हो कभी। फिर इतना जो है क्राइम करने से पहले आप लोग हुल्लड़बाजी नहीं मचाते, और क्राइम करने के बाद जब क्राइम हो जाता है तो हुल्लड़बाजी करते हैं। रही बात दीदी का सस्पेंड होने का अकाउंट, कि दीदी का सस्पेंड अकाउंट इसी वजह से हुआ है। दीदी ड्रामेबाज है, वो कुछ भी कर सकती हैं, और दीदी की वीडियो इतनी नॉर्मल आ रही है तो कौन बेवकूफ़ है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि दीदी जो चीज़ें कर रही हैं उस पर सब लोग घूम रहा है। दीदी जो हाइप क्रिएट कर रही हैं उसी के ऊपर सब लोग घूम रहा है। जिसका सस्पेंड हुआ हो पेज, जिसका सस्पेंड हुआ हो इंस्टाग्राम, वो इतना खुशी खुशी रील्स वीडियो बनाएगा? आप लोगों के पास यहाँ पे ख़त्म हो गया दिमाग।
दीदी जैसा इंसान जिसका खर्चा घर द्वार उसी से चलता है, वो जो इतना नॉर्मल होकर के वीडियो बनाएगा? यही हुआ था ना लपिया के साथ में, आया ना लपिया का नया साल में चैनल वो इंस्टाग्राम, उसका भी बहुत हाहो हल्ला हुल्लड़बाजी हुई थी। क्या हुआ? तो आप लोग जो है भटकने से पहले सोचा करिए कि आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, किस लिए भटक रहे हैं। सोशल मीडिया इतने दिन से चिल्लहरों हो रहा है कि नहीं ये सब ऐसे इस टाइप के हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हर एक काम करते हो। ये सब जब आपको पता है कि सब चीज़ें जो है अच्छा से प्रमोशन नहीं करते, सब फेक होता है। मीशो का ना कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग कुछ भी नहीं। अपनी दिनचर्या सही करिए, अपने नियम कानून सही बनाइए, अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन सेट करिए और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अनहोनी हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा हमारा, क्योंकि हमारे हाथ में होता है कि हम कितना सही कर सकते हैं, कितना गलत कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।